class. So good afternoon everyone. Welcome to today's maths class. आज के एडवांस क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला का कॉम्प्लेक्स प्लेन में इक्वेशन कैसे होता है। एंड पैराबोला का वो इक्वेशन डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस of any point with respect to line in complex plane। अब वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में समझने से पहले तो हमें लाइन का इक्वेशन समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाइन का इक्वेशन क्या होता है। एंड दैट अभिराम इज टेलिंग कि हाँ वो अलग से दिया गया है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। Can you share that as well, Abhiram? Equation of line in complex plane, everyone. Or let me show you here only. Equation of line in complex plane. It is AZ plus और exactly यहाँ पे ऐसा है AZ bar plus A bar Z plus B equal to 0. Okay, AZ bar plus A bar Z. अब जनरली जब हम इक्वेशन बनाते हैं, okay, या एक लाइन का इक्वेशन हम लिखते हैं 2D में, is it nothing but your ax plus by plus c equal to 0 or not? Am I correct? जहाँ पे एक x होता है एक y होता है। अब यहाँ पे z एंड z बार a और a बार क्या है? a आपका कोई भी एक कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है या आप उसे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट कह सकते हैं। वो रियल भी हो सकता है। अगर रियल होगा तो a एंड a बार बोथ आर सेम, दैट यू ऑलरेडी नो, राइट। z और z बार बोथ आर in place of x and y, मतलब वो आपके वेरिएबल है। a बार इज कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, बट b इज ऑलवेज रियल। z एंड z बार आर योर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और ऑल द कॉम्प्लेक्स पॉइंट, सारे सेट ऑफ z वो सारी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये सारे पॉइंट जो लाइन पे होंगे और ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ सी, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है इक्वेशन को, व्हाट यू कैन डू, जस्ट यू कैन पुट z इक्वल टू x प्लस ay इन दिस इक्वेशन। z इक्वल टू x प्लस ay। a को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, p प्लस qi नाम दे सकते हो, राइट। सो a बार विल बिकम p माइनस qi, z bar will become x minus iy. Now see here, a z bar plus a bar z plus b. Now a z bar p plus qi, z bar x minus iy plus a bar p minus qi, z x plus iy plus b. ये पूरा जीरो है, जीरो के साथ बाद में इक्वेट करेंगे और अगर साथ में लिख देना तो इक्वल टू जीरो, implies this equal to 0. So therefore px minus I py plus iqx, आप एक काम कर सकते हो, सारे आई वाले अलग रखते हैं या पहले नॉर्मल सिंप्लीफाई कर देते हैं फिर लेते हैं, प्लस iqx, no, I into I square plus minus plus, so that will become I square is minus 1 and minus minus will become plus, so plus qy. Okay, मैं सारे रियल एक तरफ लिख रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स एक तरफ लिख रहा हूँ। In the same way, this is q minus qi, right? So first you will get px plus px, then या फिर अभी के लिए ऐसे लिखो plus qy, again we are getting plus px, I py, right, plus I py minus iqx, then plus minus minus I square minus 1 plus qy plus b equal to 0, correct? ये cancel, ये cancel. So this is 2px plus 2qy plus b equal to 0. Isn't this your equation of line, everyone?
तो इसी इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखना है, ये बस मैंने आपको समझाया, दैट विल बी ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। ये शायद आपको पता होगा, पहले नहीं पता होगा तो अभी से आप याद रख सकते हैं, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। जहां ए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया है बट वो रियल भी हो सकता है। देखो यहीं पे अगर आप रियल लेते ए को तो वो क्या होता, फाइव एक्स माइनस फाइव आई वाई प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव आई वाई, तो भी माइनस फाइव आई वाई प्लस फाइव आई वाई कैंसिल तो होने ही थे, करेक्ट? ये क्लियर पहले? ओके, सेम दैट। तो पहले आप ये आप इसको कर सकते हैं, दिस इज योर लाइन। ओके, आपको यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया है अरिहंत में। विच आई हैव गिवन यू इज इट्स जनरल फॉर्म। ओके, आपको स्लोप भी दिया गया है एंड दो अलग अलग पॉइंट हो तो 2 पॉइंट फॉर्म एंड वो सारी चीजें भी दी गई हैं। चलो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं वो साथ में। ओके, पहला आप इसे नोट डाउन कर दो क्विकली। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको याद होगा कि जब 2D में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन देखे थे तो अलग अलग फॉर्म देखे थे, यहाँ पे भी सारे अलग अलग फॉर्म देखते हैं। सो दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। जाए नेक्स्ट। ओवेश और आर्यन नहीं है आज। लगता है दोनों भूल गए होंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट आप हेडिंग लिख सकते हो, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। पहले आप मुझे ये बताओ कि रियल प्लेन में, मतलब एक्स वाई प्लेन में नॉर्मल, उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है लाइन का? व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म देयर? क्या हमने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था? पैरामेट्रिक फॉर्म दो तरीके से हैं स्टूडेंट्स, एक आपका आर और थीटा के फॉर्म में, एक टी के फॉर्म में है। आई थिंक हमने पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं देखा है, एम आई करेक्ट? राइट, पैरामेट्रिक फॉर्म हमने नहीं देखा है। तो सी, मैं पहले रियल प्लेन में भी दिखाता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ओके ओवेश, नो प्रॉब्लम। वो अगर आपको पहले काम खत्म करना तो आप वो कर लो। रियल प्लेन
दिस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन। चलो रियल प्लेन में भी दो हैं, क्योंकि वो रियल प्लेन का डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे। x minus x1 by cos theta equal to y minus y1 by sin theta equal to r। समझना है यहाँ पे। यहाँ पे x1 y1 आपका क्या है ये लाइन में? इफ यू आर नोइंग एनी लाइन, here x1 y1 is your any fixed point, okay, on this line. Theta is nothing but your slope of line, okay, that means m equal to tan theta। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे आपका बन रहा है एंगल थीटा। नाउ स्लोप इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ से आपको r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, x1 y1 से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x1 y1 से r डिस्टेंस पे पॉइंट उसका राइट हैंड साइड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस, आइदर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। सो एग्जैक्टली यहाँ पे दो आएंगी, x प्लस और माइनस x1, y प्लस और माइनस y1। मान लो कि अगर आप राइट साइड पे जा रहे हो, वहां पे जो पॉइंट है r डिस्टेंस पे उसके कोऑर्डिनेट है x, y। लेफ्ट साइड पे जा रहे हो, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y। एम आई करेक्ट? चलो अब इन दोनों के x कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होगा समझना। ये x1 है, राइट? दिस इज x1 ऑन x एक्सिस, दिस इज x। सो कैन आई से x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा? यस और नो? फ्रॉम x एक्सिस इफ यू सी, this distance is x1 till this point, this is your origin। यहां आपका हो जाएगा r cos थीटा, ये भी आपका हो जाएगा r cos थीटा, okay। So this x on this side or this side, that side it will become x1 plus r cos theta, left hand side it will become x1 minus r cos sin theta। So यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं आएगा, सॉरी, इधर एज इट इज यहाँ आपको प्लस और माइनस आ रहेगा, ओके। सो x माइनस x1 बाई cos इक्वल टू y माइनस y1 बाई sin इक्वल टू प्लस और माइनस r। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू x1 plus r cos theta minus r cos theta, y equal to y1 plus r sin theta minus r sin theta। Am I correct? This is called your parametric form। यहाँ तक क्लियर है? Parametric form of line in real plane, normal। Complex plane is nothing but your eigen plane। This is one form of parametric form। Another form I am showing you now। For another form, equal to for another form, see, it is like this: x is equal to tx1 plus 1 minus tx2। y equal to ty1 plus 1 minus ty2। Here, your t can be any parameter except 0, because if t is 0, what you will get? t is 0 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये 0 ये कैंसिल, x2 y2 आ जाएगा डायरेक्टली। यू कैन टेल मी यस एवरीवन? नहीं, वो t इक्वल टू 1 हुआ। हाँ, अगर मैं t इक्वल टू 0 रख रहा हूँ तो xy आपका x2 y2 हो जाएगा। बट ये तब आप यूज कर सकते हो पैरामेट्रिक फॉर्म जब आपके पास दो पॉइंट हो, x1 y1 x2 y2। ओके, समझ में आया? ये वाला पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए आपको चाहिए एक पॉइंट और एक स्लोप, राइट? पॉइंट एंड थीटा। हियर यू वांट पॉइंट एंड स्लोप, हियर यू वांट 2 पॉइंट p1 एंड p2। दिस इज x1 y1 x2 y2। सो दे आर टेलिंग दैट कि अगर आप कोई भी एक पैरामीटर t ले रहे हो, मतलब ये लाइन के ऊपर के हर एक पॉइंट को आप x1 और x2 की मदद से ला सकते हो, राइट?
कैसे ला सकते हो? इट इज लाइक दिस, टी एक्स वन प्लस वन माइनस टी एक्स टू अपॉन टी वाई वन प्लस वन माइनस टी वाई टू, एंड इसके डेरिवेशन के लिए इसमें आपका सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट यूज हुआ है, जहां पे रेशियो लिया गया है टी एंड वन माइनस टी, सम ऑफ रेशियो इज वन हियर। मतलब जो भी आपके P1 एंड P2 के इंटरनल पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, राइट, अगर P1 और P2 के बीच का इंटरनल पॉइंट्स होगा कोई भी P ऑफ एक्स वाई अगर यहाँ पे, तो इधर जो आपका रेशियो होगा वो टी वन माइनस टी में डेफिनेटली टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, यहाँ पे 0 लेस देन टी लेस देन 1, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। एंड ये टी इज टू वन माइनस टी रेशियो लेके आप ये एक्स की कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब अगर यहाँ पे टी x1 के साथ है, दैट मीन्स with the help of this parametric equation whatever I have written, it should be tx1 plus 1 minus tx2 upon t plus 1 minus t, तो t minus t कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बस आएगा 1, ओके। एंड अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है p इस तरफ से बाहर है, इस तरफ से बाहर है, तो उस रिस्पेक्ट में आपका t1 एंड 1 minus t1, मतलब t कहीं पे बड़ा हो जाएगा, एक छोटा एक नेगेटिव, मतलब ये होगा आपके पास एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लाइक दैट। वो थोड़ा देखना पड़ेगा, बट वो डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं अभी के लिए, आप बस ये डायरेक्ट पैरामीट्रिक फॉर्म याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि P डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग P1 एंड P2 इनटू रेशियो, चलो यू कैन सी हियर 1 माइनस टी x2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो रेशियो P1 से शुरू होना चाहिए, इनटू रेशियो 1 माइनस टी इज टू टी फ्रॉम P1। वाई नॉट वैलिड फॉर टी इक्वल टू 0, मतलब पता नहीं, मतलब वही बोल रहा एग्जैक्टली क्या है कि वो x टी इक्वल टू 0 रखने से एक्स वाई आपके x2 y2 आ रहे हैं, बट दैट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, ऐसा कुछ नहीं है। इवन टी इक्वल टू 1 रखेंगे तो x1 y1 आएगा, x1 y1 x2 y2 दोनों नहीं चाहिए, तो दोनों को वैलिड नहीं करना चाहिए, टी बिलोंग्स टू आर ही होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी देयर, बोथ पॉइंट आर एक्सेप्टेबल। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैंने रियल प्लेन वाला इसलिए आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये पार्ट को डायरेक्टली अडॉप्ट किया गया है इन टर्म्स ऑफ z। So for complex plane, again 2 points are given to you, P1 and P2. So here z is equal to same x y दोनों को कंबाइनली लिख दो, tz1 प्लस 1 माइनस tz2। सेम आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हो, जहां पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, p ऑफ z1 q ऑफ z2, एनी पॉइंट यू वांट व्हिच इज एट z पॉइंट हियर, या फिर अगर मैं इसे a भी नाम दे दूं, let us give it name p, and this is going to divide in which ratio, z1 z2 को 1 minus t is to t, correct, and from z1 it is 1 minus t is to t, p divides ab the ratio 1 minus t is to t। ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आपको लाइन ऑफ इक्वेशन, आपको कोई मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन कॉम्प्लेक्स प्लेन में कुछ भी दे सकते हैं, यू कैन रिमेंबर दिस। अल्टीमेटली हमें पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला पे जाना है, ये फटाफट लिख दो फिर जाते हैं नेक्स्ट। फिर जनरल फॉर्म्स ऑलरेडी मैंने दिखा दिया। अब 2 पॉइंट से पास होती है उसका कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ।
जनरल फॉर्म तो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है। जाए नेक्स्ट, लेट अस सी 2 पॉइंट फॉर्म नाउ। लिख दिया है सबने? इफ यू वांट मोर टाइम यू कैन आस्क, डोंट हेजिटेट। ब्लैक पेन, जस्ट रिस्पॉन्स दे दे जाओ साथ में एवरीवन। ओके, देन नेक्स्ट। इमेज की जरूरत नहीं है, तो इसमें से कोई फिगर ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली राइट किया। इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, आगे नो प्रॉब्लम। चलो, 2 पॉइंट फॉर्म का रियल प्लेन में इक्वेशन आपको याद होगा पहले। अगर 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं x1 y1 x2 y2, यस आर्यन विल डू दैट। अब मुझे ये बताओ, लाइन AB का इक्वेशन हमने क्या याद रखा था एवरीवन? 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 और नॉट, यस और नो? इस तरीके से हम करते थे। इसकी एक और मेथड थी, डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो भी यही मिलेगा, बट हमने डिटर्मिनेंट को याद नहीं रखा था, हमने ये याद रखा था। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? अब ये क्लियर है। अब इसी को आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखना है, राइट? सो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन कॉम्प्लेक्स प्लेन? In complex plane, if A of Z1, B of Z2, these are your points. So equation of line AB will become Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 like this only. But उसी को हम उसके conjugate के साथ compare करेंगे. So this will become your Z bar minus Z1 bar divided by Z2 bar minus Z1 bar. Okay, Z bar minus Z1 bar whole divided by Z2 bar minus Z1 bar. जैसे अगर आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना हो, सेम मेथड, डिटर्मिनेंट Z Z बार 1 Z1 Z1 बार 1 Z2 Z2 बार 1। डिटर्मिनेंट अभी क्यों दिखा रहा हूं? जब 12th में अच्छे से पढ़ लेंगे डिटर्मिनेंट, उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे तब हो सकता है आपको इसकी जरूरत पड़ सके। Z Z बार 1 Z1 Z1 बार 1 Z2 Z2 बार 1, इसको सिंप्लीफाई करने से भी यही मिलेगा। So this is in complex plane। हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं,
बिकॉज डेरिवेशन में जाएंगे तो भी यही आंसर आने वाला है सिंपली। और मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया कि डेरिवेशन में किस तरीके से होगा। यहाँ पे z आप x प्लस आई बाई लिखोगे, x1 प्लस आई बाई 1, x प्लस आई बाई x1 प्लस आई बाई 1, सेम दैट, फिर सिंप्लीफिकेशन। z z बार 1, z1 z1 बार 1, z2 z2 बार 1 इक्वल टू 0। तो आर्यन अभी तक जस्ट हमने लास्ट टाइम जहां पे अटके थे कि पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला का हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन देखेंगे, तो वहां वो हमें आज शुरू करना था। तो उसके पहले हमने देखा कि एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमें पॉइंट से। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन के लिए पहले हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो लाइन का इक्वेशन में समझा रहा था कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में जनरल इक्वेशन क्या होता है लाइन का, राइट, एंड वो हमारे 2D प्लेन के साथ कैसे रिलेटेड है, ये वो एक डेरिवेशन मैंने दिखाया। उसके बाद जैसा कि हम 2D प्लेन में या हमारे XY प्लेन में देख चुके थे रियल प्लेन में कि लाइन के अलग अलग फॉर्म के इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, 2 पॉइंट इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन थोड़ा हमने नहीं देखा था क्योंकि वो एडवांस में ही है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन मैंने दिखाया रियल प्लेन में एज वेल एज वहां से कॉम्प्लेक्स प्लेन में। फिर जस्ट अभी हमने देखा 2 पॉइंट फॉर्म। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म क्लियर होने के बाद यहीं पे हम लीनियरिटी की एक कंडीशन भी डाल सकते हैं। समझ लो यहाँ पे एक लीनियरिटी की कंडीशन थी, नो इफ 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा 0। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि x2 और x3 मतलब B और C से पास होती हुई लाइन मिलेगी जो A से ही पास होगी, वो उसके कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे रख सकते हो। यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट, व्हिच इज नथिंग बट एरिया ऑफ, यस, इसी तरीके से तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। वन हाफ मोड डेल्टा टी करके हम करते थे। इन द सेम वे कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी यही हो जाएगा। ये P of Z1, Q of Z2, C of Z3 are collinear, then Z1 Z1 bar 1, Z2 Z2 bar 1, Z3 Z3 bar 1, everything will be 0. ओके, अब यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल से एक चीज याद आ रही है, क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था 1/2 मोड D और डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा होता था ये डिटर्मिनेंट। यस, तो अभी हम वो भी दिया गया है अरिहंत में। सो हियर ऑल्सो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मोड डेल्टा, जहाँ डेल्टा हो जाएगा ये। 1/4, ओके। सो अभिराम इज टेलिंग कि ये दिया गया है अरिहंत में बट 1/4 दिया है, ओके। सो रिमेंबर दैट 1/4, ऑल अदर थिंग्स आर सेम।
यस 1/4 मोड डेल्टा, डेल्टा यही है Z1 Z1 बार 1, Z2 Z2 बार 1, Z3 Z3 बार 1। Okay. Yes, thank you, Abhiram. I got your point. Now let me show you next part here. जनरल इक्वेशन तो मैंने आपको दिखा दिया, वहां से स्लोप देख लेते हैं। A z bar plus A bar z plus B equal to 0. This already we have seen. Now slope of line from general equation. So स्लोप आपको याद होगा, वहां पे हम कैसे फाइंड कर रहे थे, माइनस ए बाई बी या 2 पॉइंट फॉर्म हो तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ पे आप इधर आपका 2 पॉइंट फॉर्म है या जनरल इक्वेशन है, वहां से आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ आपका स्लोप होता है सेम माइनस ए बाई बी, तो वो माइनस ए बाई ए बार हो जाएगा, राइट, ए बाई ए बार। दूसरा, अगर आप पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हो, सो वहां पे हम कर देते y2 minus 1 by x2 minus x1. So here it will be z2 minus z1 डिवाइड बाई, क्योंकि z2 और z1 का डिफरेंस करोगे तो उसमें y2 minus y1 आएगा, माइनस आई x2 minus x1, ओके, डिवाइड बाई z2 बार माइनस z1 बार, z2 minus z1 डिवाइड बाई z2 बार माइनस z1 बार, या फिर वो तो ठीक है 1 minus 2 लिख रहे हो तो उस तरीके से, दिस इज द थिंग। अगर 2 पॉइंट फॉर्म आपको दिया गया है तो अगर इस तरीके से दिया गया है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन है, जैसा कि मैंने आपको बोला ए कांस्टेंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने p प्लस क्यू आई दिया था, राइट। तो अगर मैं p प्लस क्यू आई डिवाइड बाई p माइनस क्यू आई का रेशियो ले रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे p प्लस क्यू आई से मल्टीप्लाई करूँ इन डिनोमिनेटर, कैन आई गेट दैट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड आई स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा, एंड हियर आई विल गेट p प्लस क्यू आई होल स्क्वायर। Yes. So p square plus 2pqi minus q square नहीं, वो नहीं आएगा, तो ये ठीक है, बेटर, ठीक है, इतना ही याद रखें। वैसे a और a बार के लिए इतना आपको समझना है कि a इज योर कोएफिशिएंट ऑफ z बार एंड a बार इज योर कोएफिशिएंट ऑफ z, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर स्लोप से दो चीजें और भी थी जो हमने बहुत यूज किए थे क्वेश्चंस में, राइट, आई होप यू रिमेम्बर।
कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा। सेम यहाँ पे अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, if lines are parallel or two lines are parallel, the slope are same. If two lines are perpendicular, the sum of slope is equal to 0. वहां पे क्या होता था 2D में उनका प्रोडक्ट होता था -1. Here you will get m1 plus m2 equal to 0. सर m1 by m2 is equal to -1 भी लिख सकते हैं। हाँ वही पे आ रहा था। So m1 equal to minus m2 यहाँ पे होगा, and here m1 by m2 equal to -1. वहाँ प्रोडक्ट था यहाँ पे डिविजन, provided that m2 is not equal to 0. बट अगर m2 0 है तो m1 भी 0 हो जाएगा। चलो अब आते हैं वो पॉइंट पे जो हमारा देखना था मेन पैराबोला के लिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जहां से क्लास की हमने शुरुआत की। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। Already we learned that general equation of line in complex plane is a bar z plus a z bar plus b इक्वल टू 0। इसके रिस्पेक्ट में एक आपको पॉइंट दिया गया है, दिस इज वन पॉइंट। सपोज वो पॉइंट है आपका D, okay, this is your point D, and D that means it is one complex point, right? जैसे Z कॉम्प्लेक्स नंबर है x plus i y, वैसे D आपका कुछ भी हो सकता है, D1 plus D2i, P plus QI, A plus BI, anything. Now we need to find this, the length of perpendicular. अगर आप उसे P नाम दे दो या anything. So here P will be your, जो आप इसका यूज करोगे, हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस, जिस तरीके से वो करते थे वही, कि ये पॉइंट को पहले इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट, z एंड z बार की जगह पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर a बार, z की जगह पर रखोगे d, z बार की रखोगे की जगह पर रखोगे d बार प्लस b, या फिर अगर जैसा आपने x1 y1 के फॉर्म में याद रखा था तो हम वो फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इसको मैं z1 नाम ले सकता हूँ, फिर उसको अंदर रखेंगे तो फिर a बार z1 प्लस a z1 बार हो जाएगा, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। आई थिंक z1 ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि डिस्टेंस को हम d नाम देते हैं, करेक्ट। सो
डिस्टेंस, इसको नाम दे रहा हूँ मैं z1. ओके, सो a बार z1 प्लस a z1 बार प्लस b. अब ये पूरा मोड अपॉन यहाँ पे आपका आएगा 2 टाइम्स मोड a, नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्यों? क्योंकि मोड ए लेने से ही ऑलरेडी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होने वाला है. आया ना? समझना. अगर आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कर रहे हो यहाँ पे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट ए बार स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. एम आई करेक्ट? यस और नो? राइट. ए स्क्वायर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y एक्स वाई. इधर आपको मिलेगा माइनस 2y एक्स वाई. वो कैंसिल. 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. बट उस तरीके से रूट 2 होना चाहिए, बट दिस विल बी 2. दैट इज समथिंग डिफरेंस हियर. 2 टाइम्स मोड. ठीक है, वो चीज को ध्यान रखना. इसका भी अगर आपको डेरिवेशन देखना है, सारे डेरिवेशन आप उसी तरीके से देख सकते हैं जैसा हमने स्टार्टिंग वाला किया. फर्स्ट क्वेश्चन, सब में z की वैल्यू x प्लस आई बाई रख दूं. इफ यू सिंप्लीफाई यू आर गोइंग टू गेट द नॉर्मल इक्वेशन विच ऑलरेडी वी आर हैविंग इन 2D फॉर रियल प्लेन. d equal to a bar z1 plus a z bar plus b whole divided by 2 mod a. इसके बेसिस पे से अब हम जा सकते हैं आपके पैरेललोग्राम, इलिप्स एंड हाइपरबोला पे. पैरेललोग्राम बोल दिया मैंने, पैराबोला. ये लिख दो फटाफट, फिर जाते हैं पैराबोला पे. हो गया? कैन वी सी पैराबोला नाउ? ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, अभी फॉर्मूला उतने बढ़ जाएगा, बट इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे. इसके क्वेश्चन ज्यादा हाई लेवल के नहीं आएंगे. अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसे लाइन के और इन सब के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड होंगे. जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर. मेंस में चांसेस बहुत ही कम है. मेंस में भी आते हैं क्या? मेंस में कभी कभी आते हैं बट बहुत कम. रेयरली आता है तो एक क्वेश्चन आता है. Now, let me show you equation of parabola here. इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए मुझे वो फिगर इंपोर्ट करनी पड़ेगी. Can you see this here, everyone? Parabola, x-axis, y-axis, as well as its directrix, focus. This is now in arcane plane. चार्ट में आप M14 के साथ अगर लेफ्ट हैंड साइड पे सर्कल्स का भी ऐड कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा. राइट, चार्ट विल बी कंप्लीट. सर्कल का भी आ जाएगा, तो सर्कल का भी ऐड कर ही दो. नाउ सी, फोकस आपका a, 0 ही रहेगा. अब a, 0 को अगर नो प्रॉब्लम, आपने पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में आपका चार्ट भर गया तो फिर रहने दो, नो नीड. फिर मैंने आपका चार्ट देखा. अभी हमने एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन भी लिख दिया है उसी के अंदर चार्ट में. अभी हमने ये पूरा स्ट्रेट लाइन को दे दिया, इधर पूरा सर्कल एंड इतना पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला. ये सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में थोड़ी थोड़ी चीजें सेम है, लाइक दैट. Now see, what I was discussing here, this is a, 0 or not, right?
जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस आई नॉट। हाँ ये जैसे ओवेश का चार्ट पूरा 2 कॉनिक्स में ही भर गया होता है, तो कॉनिक्स 2 में ही भर गया। अच्छा मतलब वही ओवेश एंड आर्यन कैसे हुआ है, पूरा कॉनिक्स 2 में पूरा चार्ट भर गया है। व्हाट यू कैन डू, अगर आपको सर्कल का ऐड करना है, जस्ट यू कैन टेक अनदर पीस ऑफ चार्ट जिसमें आप यहाँ पे लाइन लगा सकते हो एंड यहाँ पे सर्कल लगा सकते हो, फिर वो चार्ट को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब चिपका सकते हो। आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इस तरीके से पूरा आ जाएगा, कंसेप्ट साथ में आ जाएंगे, तो वो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं डिस्कस कर रहा था उसके डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखो, z प्लस जेड बार प्लस 2a इक्वल टू 0। अगेन मैंने बोला था किसी भी इक्वेशन को अगर आपको हमारे रियल प्लेन के साथ कंपेयर करना है, याद तो रखना पड़ेगा, बट रियल प्लेन के साथ कंपेयर करना है और वहां से कैसे है, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ z। सो z इज योर x प्लस आई वाई, z bar will be x minus i y plus 2a equal to 0। तो ये प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल, x plus x 2x plus 2a equal to 0। From here can I say that x equal to minus a? करेक्ट, जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स का ही इक्वेशन है। यहाँ तक क्लियर है श्रीहरि, रौनक? ओके, बस अब आपको ये कंसेप्ट यूज करना है ना। अब ये सारी चीजें मैंने ऊपर आपको क्यों पढ़ाई, वो ये सब चीजें समझाने के लिए। ये इक्वेशन का या किसी भी इक्वेशन, किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन आपका ये होता है इन प्लेन, ताकि आप उसे देख के पहले घबरा ना जाओ। तो ऑलरेडी हमने देखा ए जेड बार प्लस ए जेड, राइट, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए एंड ए बार वो दोनों 1 है, रियल है। ओके, दिस इज 2a इज इन प्लेस ऑफ बी, लाइक दैट। चलो, सो हियर फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला we know that PS equal to PM. Am I correct? PS और PM आपके सेम हो जाएंगे। Please give me some response. PS equal to PM. PS आपका क्या हो जाएगा? वो तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको पता ही है, मोड Z माइनस Z1। Z1 की जगह बस A प्लस आई 0, तो वो मोड Z माइनस A होंगे। Am I correct? मोड Z माइनस A, जहाँ पे A आपका रियल नंबर है एंड दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है प्लस आई नॉट। पीएम मतलब लाइन का और एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है, अभी हमने देखा कि वो पॉइंट को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस z हियर, ओके, इन दिस इक्वेशन, दिस विल बी मोड z बार प्लस z प्लस 2a अपॉन 2 मोड a था। अब ये मोड a क्या है, here your a is, right, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो आपका मोड है, what is this mode a? It is coefficient of z bar or z, right? So it is 2 divided by mode, coefficient of z bar is 1, 2 times mode 1. So mode z minus a equal to mode z bar plus z plus 2a divided by 2. This is your equation of parabola. ये पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर आप डायरेक्टली देख लोगे तो बोला तो चक्कर आ जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, पैराबोला के इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसा ऐसा कैसे हो गया। इलिप्स एंड हाइपरबोला के इक्वेशन समझने आसान है। हाँ, ओके सर ओके। इसके भी टेंजेंट्स नॉर्मल सबका याद रखना क्या नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं 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 नहीं, सिर्फ इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन। इसमें बस ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं क्या? ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, बहुत ही कम क्वेश्चन है, मेंस में चांसेस बहुत ही कम है। किसी का वो बुरा हो गया तो थोड़ा, मतलब कभी मतलब बुरा हो गया, मतलब किसी का दिमाग वो हो गया तो कदाच अगर मतलब शायद अगर पूछ लिया तो वो पूछ सकते हैं। देन एडवांस में आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड एडवांस में जब वो क्वेश्चन आएंगे तो भी सिंपल टाइप के रहेंगे। उसके लिए आपको वो सारे चार्ट याद रखने की जरूरत नहीं है जितना हमने किया है फॉर रियल प्लेन के लिए, राइट। यहाँ पे जस्ट आपको जो आएगा सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा एसेंट्रिसिटी और वो सारी चीजें। मतलब इसमें फोकस वो सब का कुछ याद नहीं करना, बस यही रखना है ना? हाँ हाँ, मतलब छोटा छोटा याद रख सकते हो, जैसे ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, लाइक दैट। हाँ सर, वो तो हो जाएगा। हाँ, उतना बस, जितना इक्वेशन के साथ रिलेटेड है उतना, फिर आगे कहीं नहीं भागना है।
हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ जिशन, रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। चलो, पीएस, पीएस आपका क्या है, पी और एस के बीच का डिस्टेंस, राइट। कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, मोड z1 माइनस z2, यू रिमेंबर दैट, मोड z1 माइनस z2, करेक्ट। एक आपका z1 की जगह सिर्फ z, right? और z2 की जगह है a, सो दिस इज मोड z माइनस a, दैट्स इट, मोड z1 माइनस z2, मोड z माइनस a। ओके, फिर यहां से आप इसको एक दूसरे फॉर्म में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। I can show you that form as well. जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफिकेशन वाला फॉर्म आपको दिया गया है, बट वो सिंप्लीफाई करने के लिए आप 2 को पहले इस तरफ ला सकते हो, फिर आप दोनों जगह पे स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, बट वो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा हार्ड है, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का तो आप कर लोगे, राइट हैंड साइड वाला डिफिकल्ट है। क्या मेरी आवाज आ रही है, बीच में ब्रेक हुई होगी शायद। 2 स्क्वायर 4 मोड z माइनस ए होल स्क्वायर, उसे मैं लिख सकता हूँ z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार। सेम यहाँ पे मोड z स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ z इंटू जेड बार प्लस z प्लस 2a इंटू जेड बार प्लस z प्लस 2a होल बार। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। फिर यहाँ पे बार सबको मिल जाएगा z माइनस ए। अब आपको यहाँ पे ये तो पता है कि यहाँ पे a आपका रियल नंबर ही है, यहाँ पे a आपका रियल है, ओके। तो यहाँ पे a आपका कांस्टेंट है, तो उसका z बार वो a ही होगा, z बार प्लस z प्लस 2a, z प्लस z बार प्लस 2। ना, अब z को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो z बार, जस्ट आई एम शोइंग यू, माइनस ए जेड बार हो जाएगा, माइनस ए जेड हो जाएगा, तो माइनस ए कॉमन निकाल रहे हो तो z प्लस जेड बार, फिर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा लंबा जाने ही वाला है आपका डेफिनेटली, अगर आप इससे देखो तो z बार प्लस z प्लस 2 ही हो गया, तो डायरेक्टली होल स्क्वायर आप यहाँ पे दे सकते हो ना। तो इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करके फाइनल इक्वेशन मिलेगा, दैट इज z बार माइनस 4a z प्लस z बार इज इक्वल टू 1/2 z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर, ये आपको मिल रहा है। तो ये भी आपके पैराबोला का ही इक्वेशन है, दिस इज इन अनदर फॉर्म, बट इसका तो बहुत ही कम चांस है आने का, बट ठीक है आप याद रख सकते हैं। बड़ा वह मुश्किल है सर ये। वही तो, ये बिलोंग्स टू आर, इसे ऐसे ही लिख के रख दो, जरूरत पड़े तो काम आएगा, बाकी बहुत ही कम चांस है। आर इज फोकस, सर ए कभी बिलोंग्स टू, कभी ऐसे जो बड़े फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है ना, उसे वो पैसेज में दे देते ये है, फिर उसका एप्लीकेशन करके दे देते हैं कुछ कुछ। ऐसे जो वाले क्वेश्चन तो और खराब कर देते हैं। जेड बार वो इंटू दिखाते हैं ऐसे कि उन्होंने सब कंटेंट दे दिया, पर वो क्वेश्चन कुछ और। हाँ सर, जो पैसेज देते हैं और क्वेश्चन देते हैं रिलेशन ही नहीं रहते दोनों के बीच। वही वो एग्जाम का टॉपिक बनाने के लिए जान बुझ के।
तो इस तरीके से जब आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे ना, तो 2a z वो वाली जितनी टर्म्स आएंगी उनका इनके साथ पूरा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। 4a² एंड 2a इंटू 2a वो 4a² वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा मिलेगा। ओके, इसका काम इतना नहीं आएगा, बट फिर भी चलो, मेन डिफिकल्ट पैराबोला का ही था। अब पैराबोला के बाद इलिप्स एंड हाइपरबोला आसान है, वो फटाफट देख लेते हैं जो लास्ट टाइम ने देखे ही थे। तो ये फटाफट पहले इतना आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि बाकी है। अगर बाकी है तो जल्दी जल्दी लिख दो, फिर हम इलिप्स और हाइपरबोला का देखते हैं क्विकली और फिर आगे बढ़ते हैं। ये वीक में ये खत्म करना है। आज स्टैटिस्टिक फिनिश तो नहीं होगा, देखते हैं, ट्राई की हो जाए। वहाँ दो 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 फॉर्मूला है तो हो जाना चाहिए। 16.1 बड़ा था, 16.2 एंड 3 तो छोटा ही है। 2 + 2 फॉर्मूला है तो हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 फॉर्मूला होंगी कंसेप्ट। मीन एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सर एक्चुअली कल 4 to 5:30 वो NSTSC का एक मॉक टेस्ट है, मतलब उन्होंने उसी टाइम में देने के लिए क्या बोला है। स्कूल से कौन सा वाला? सर स्कूल नहीं सर, NSTSC ओलंपियड जो है ना, वो एक्चुअली नेक्स्ट संडे 25th है शायद, 24th या 25th। तो उसका मॉक टेस्ट कल है सैटरडे। तो उन्होंने बोला है कि कल 4 to 5:30 बैठ के देना ही है वो करके। ठीक है, तो कल की क्लास ऊपर नीचे करनी है। यस सर, इफ पॉसिबल। ठीक है, करते हैं। 4 to 5:30 उन्होंने बोला है ना। यस सर। ठीक है, क्लास में डिस्कस करते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर 3:30 to 5 है तो थोड़ा ऊपर नीचे देखते हैं। हाँ, फिर हम वो भी कर सकते हैं, बट आई थिंक वही फॉर्मूला देख के साथ साथ में क्वेश्चन हो जाए तो बेटर रहेगा। बट डोंट वरी, मैं कल का एडजस्ट कर देता हूँ क्लास। चलो देखें नेक्स्ट, इलिप्स एवरीवन। लेट मी इंपोर्ट फिगर ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स का जो लास्ट टाइम आपने देखा था वही है, बस उसमें थोड़ी चीजें हम एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे विथ हाइपरबोला। This was about parabola. Can I say this ellipse everyone? Now see, इलिप्स के लिए आपको पता है कि SP + S' = 2a होता है, राइट। अगर मान लो कि दो फोकस आपके लिए फिक्स हैं, Z1 आपका एक फोकस है, दूसरा फोकस Z2 है, कोई एक जनरल पॉइंट है P of Z, राइट, जिसके लिए आपको ये इक्वेशन बनाना है। सो डेफिनेटली दैट इक्वेशन इज गोइंग टू बी mod Z - Z1 प्लस mod Z - Z2 इज इक्वल टू 2a। mod Z - Z1 प्लस mod Z - Z2 इक्वल टू 2a। वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो मुझे बोलनी थी, मुझे ये बताओ कि Z1 एंड Z2 का जो डिस्टेंस है, राइट, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 mod Z1 - Z2 वो क्या होता है? वो 2ae होता है या ना? फॉर इलिप्स यू नो दैट e is less than 1, so 2ae is less than 2a or not? So can I say that here
for ellipse mod z1 minus z2 is less than 2a. Am I correct? Okay, that's it. And here your a should be always positive. A belongs to R plus. तो यहां तक तो मैंने आपको दिखाया ही था लास्ट क्लास में. इधर एक चीज एक्स्ट्रा, mod z1 minus z2 less than 2 and a belongs to R plus. इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देख लेते हैं. हाइपरबोला ये SP है, S'P है. ना सेम कंसेप्ट यहाँ पे SP माइनस S'P और S''P माइनस SP इक्वल टू 2a. SP माइनस S''P इक्वल टू 2. SP अगर आपको फाइंड करना है दैट इज मोड Z माइनस Z1, S''P मोड Z माइनस Z2. करेक्ट. अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो, राइट. SP बड़ा हो सकता है, कभी S''P बड़ा हो सकता है, तो एक और मोड लेना यहाँ पे स्वाभाविक है. This should be equal to 2. So this is your equation of hyperbola in complex plane or argon plane, I can say. A should be belongs to R plus, that's for sure. Now again यहाँ पे भी अगर हम focal distance और दोनों फोकाई के बीच के डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस ऑफ टू फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, Z1 minus Z2 will be 2AE. Here E greater than 1, so 2AE should be greater than 2A. So mod Z1 minus Z2 should be greater than 2A. And here Z1 and Z2 are foci. Right? वो वाली इक्वेशन में आपका a,0 फोकाई था एंड डायरेक्ट्रिक्स थी z plus z bar plus 2a equal to 0. वही सेम चीज है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो a equal to 0 फोकाई and z plus z bar plus 2a equal to 0 is nothing but your डायरेक्ट्रिक्स. जनरली आपको मैं बता रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा इतना ही आएगा, इलिप्स का ये इक्वेशन और हाइपरबोला का वो वाला इक्वेशन. फोकाई आ रहे हो Z1 एंड Z2. सेम हियर. मेरी वॉइस क्लियर है? शायद ब्रेक हुई होगी अभी बीच में. फोकाई Z1 एंड Z2. तो इसे आप नोट डाउन कर दो पहले फटाफट.